video lecture we are going to learn about some specific type of attacks while communication between two entities, and these are passive attacks and active attacks. ठीक है, तो पैसिव अटैक्स क्या होते हैं और एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैसिव अटैक्स क्या होते हैं, है ना। पैसिव अटैक्स आर in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmission. The goal of opponent is to obtain information that is being transmitted. इस जो एक वर्ड यूज़ किया गया इसमें eavesdropping on, that is, इसका मतलब होता है कि किसी भी कन्वर्सेशन को सीक्रेटली सुनना, है ना। मतलब किस कोई दो एंटिटी के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रहा हो, है ना, तो उसको चुपके से सुनने की कोशिश करना कि हमको कोई और देखने ना पाए, है ना, और हम जो भी कन्वर्सेशन है सारा कन्वर्सेशन हम जो है उसको सुने, उसको समझें। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपोनेंट टीम है, जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है ना, उसको फोकस करना है कि कंटेंट क्या है, जो सेंडर टू रिसीवर सेंड हो रहा है ना, उसके बीच में कंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसको ऑब्टेन करना, फाइंड करना, है ना। तो पैसिव अटैक्स में क्या यही आता है आपका। पैसिव अटैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पैसिव अटैक दो टाइप के बताए गए हैं, एंड दीज आर रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स। पहला क्या है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, एन ईमेल मैसेज, and a transferred file may contain sensitive or confidential information. We would like to prevent the opponent from learning the content of these transmission. ठीक है, तो जैसा हमने अभी बताया भाई, जैसे मान लीजिए टेलीफोन से ही बात हो रही है ना, तो टेलीफोन से जो बात हो रही है तो उसमें दो एंटिटी इन्वॉल्व हो रहा होगा ना, एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा। एट अ टाइम एक एंटिटी स्पीकर होगा और दूसरा एंटिटी लिसनर होगा, है ना। तो स्पीकर का जो भी कंटेंट है वो लिसनर तक जा रहा है, बीच में अगर कोई उसको सीक्रेटली जो है उस कंटेंट को, है ना, एक्सेस कर रहा है, तो यही क्या है, पैसिव अटैक। इसी को कहा जाएगा पैसिव अटैक। ठीक है, वैसे जैसे टेलीफोन के केस में ऐसे ही ईमेल मैसेज है ना, तो कोई भी मतलब किसी भी फॉर्म में वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना ही पैसिव अटैकर का गोल होता है। अच्छा, ये दूसरा टाइप जो है आपका ट्रैफिक एनालिसिस का है। इफ़ यू हैड एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन इन प्लेस, एन अपोनेंट माइट स्टिल बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैसेज, है ना। The opponent could determine the location and identity of the communication host and could observe the frequency and length of the message being exchanged. मतलब जो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़ है उनके लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करेगा, है ना। जो मैसेज है उनके उसके लेंथ को फाइंड करने की कोशिश करेगा, है ना। यही तो लिखा हुआ है। The opponent could determine the location of and identity of the communication host and could observe the frequency and length of the message being exchanged. This information might be useful in guessing the nature of the communication that was taking place. इससे इन सब चीज़ों के थ्रू वो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई, गेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रैफिक एनालिसिस में आता है। Traffic analysis is also a type of passive attack. Okay, so passive attacks are very difficult to detect because they do not involve any alternation of data. However, it is feasible to prevent the success of these attacks. तो पैसिव अटैक्स को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है
क्यों होता है? क्योंकि इसमें डेटा जो भी कंटेंट है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होता है ना। एज इट इज़ जो भी डेटा सेंड हो रहा था, इन्फॉर्मेशन सेंड हो रहा था, कम्युनिकेट हो रहा था, उसको एक्सेस कर लिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जब चेंज नहीं किया जाएगा तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर ओरिजिनल डेटा रिसीवर को नहीं मिलेगा तो उसको पता ही चल जाएगा कि इसका मतलब बीच में किसी ने उसमें कोई छेड़खानी किया है। लेकिन अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसको लगेगा ही नहीं कि बीच में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है ना, कोई अटैक हुआ है, उसको पता ही नहीं चलेगा और वो कम्युनिकेशन होता रहेगा और उसको पता ही नहीं है कि बीच में अटैकर अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि पैसिव अटैक जो है वो डिफ़िकल्ट, उसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसको रोका जा सकता है, रोकने के मेथड्स हैं पैसिव अटैक्स को भी। ठीक है, तो इतना हम लोग पैसिव अटैक्स के बारे में हमने बात किया। अब नेक्स्ट जो है एक्टिव अटैक, इसको भी समझ लेते हैं। एक्टिव अटैक्स एक्चुअली डेटा के चेंजेस पर फोकस करता है। देखा ना, दिस अटैक्स इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम और द क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स स्ट्रीम, है ना। These attacks can be classified into 4 categories, that are masquerade. Masquerade क्या है? One entity pretends to be a different entity. One entity pretends to be a different entity, है ना। इस पर जो है प्रिटेंस मीन्स दिखावा करना, नाटक करना, है ना। जो भी अनऑथराइज्ड एंटिटी होगा वो कुछ मतलब अपने को जो है ओरिजिनल दिखाने का नाटक करेगा, शो करेगा कि हाँ मैं ओरिजिनल एंटिटी हूँ, है ना। तो ये इसको कहा जाता है प्रिटेंड करना। नेक्स्ट इज रिप्ले, इन्वॉल्व पैसिव कैप्चर ऑफ डेटा यूनिट एंड इट्स सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट, है ना। किसी एक ही डेटा को बार बार जो है मैलिशियसली जो है रीसेंड करना, रीट्रांसमिट करते रहना, ये आपका रिप्ले में आता है, रिप्ले अटैक में आता है। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। नेक्स्ट अटैक, एक्टिव अटैक है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। सम पोर्शन ऑफ मैसेज इज अल्टर्ड और द मैसेजेस आर डिलेड और रिकॉर्डेड टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड एफर्ट। ठीक है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है आपका मैसेज जो है चेंज किया जाएगा, अल्टर किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, है ना, डिले किया जाएगा। मतलब जितने भी उस मैसेज के साथ खिलवाड़ किए जा सकते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से, वो सब कुछ उसमें किया जा सकता है। वो आपका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज अटैक के अंडर। एंड द लास्ट वन इज denial of service, prevents or inhibits the normal use or management of communication facilities. Another form of service denial is the disruption of an entire network, either by disabling the network or overloading it with messages so as to degrade performance, है ना। सिस्टम का जो सर्विस है, मतलब इस अटैक में क्या होगा, सिस्टम सर्विस देने से ही जो है डिनाई करने लगेगा, है ना। सिस्टम किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए डिनाई करेगा, इसलिए इसका नाम से ही पता चला डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस ही नहीं देगा वो। ठीक है, और नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा, ओवरलोडिंग सिस्टम में जो भी डेटा है या जो उसका जो भी आपका फंक्शन है वो ओवरलोड कर दिया जाएगा, जिससे सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा और जिससे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा और स्लो काम करने लगेगा। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस इज़ ऑल्सो वन ऑफ type of active attacks. It is quite difficult to prevent active attacks absolutely, because
To do so would require physical protection of all communication facilities and pass of all items, pass of all times. Instead, the goal is to detect them and to recover from any disruption or delay caused by them, है ना। मतलब एक्टिव अटैक्स को आइडेंटिफाई करना, उसका उसको रिमूव करना पैसिव अटैक्स के कंपेरिजन में आसान है ना। तो ये आपके पैसिव और एक्टिव अटैक्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।